नेक्स्ट है हमारे पास सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। अ रिलेशन, हमारे पास इक्वेशन किस टाइप से होगी? अ रिलेशन y इज इक्वल टू में f ऑफ x बिटवीन द डिपेंडेंट एंड इनडिपेंडेंट वेरिएबल्स विच when substituted in the equation satisfy the equation is called solution और इंटीग्रल। मीन्स जब हम इनको सब्सटीट्यूट करते हैं इक्वेशन में और वो इक्वेशन इनको सेटिस्फाई करती है, तो जो चीज़ उसको सेटिस्फाई करती है, किसी भी इक्वेशन में कोई भी वैल्यू अगर उसको सेटिस्फाई करती है तो वो उसका क्या होता है? सॉल्यूशन, या फिर हम क्या कह सकते हैं? इंटीग्रल ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। 3 टाइप्स के सॉल्यूशन होते हैं हमारे पास। जर्नल सॉल्यूशन, the solution of differential equation in which the number of independent arbitrary constant is the same as the order of the differential equation is called the journal equation. It is also called complete permittive, इसी का नाम complete permittive भी है और complete integral also. Particular solution, a solution obtained by giving a particular value to independent arbitrary constant. आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को हम पर्टिकुलर कोई वैल्यू दे देते हैं इन द जर्नल सॉल्यूशन, जो हमारा जर्नल सॉल्यूशन आया था उसके अंदर, तब हम जो सॉल्यूशन आएगा उसको क्या बोलेंगे? पर्टिकुलर सॉल्यूशन। उसके बाद है नेक्स्ट सिंगुलर सॉल्यूशन, a solution which does not contain any arbitrary constant. जितने भी सॉल्यूशन में हमारे पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो उनको डिलीट करके, मीन्स उसमें नहीं होने चाहिए, एंड आल्सो इज़ नॉट ऑब्टेनेबल फ्रॉम द कंप्लीट सॉल्यूशन, जो हमें कंप्लीट सॉल्यूशन से ना मिले बाई गिविंग पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो जो सॉल्यूशन आता है वो हमारा क्या होगा? सिंगुलर सॉल्यूशन। उसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो हम मान के चलते हैं लेट द परमिटिव बी, हमारे पास क्या है इक्वेशन? एफ ऑफ एक्स वाई ए इज इक्वल टू 0। तो वेयर ए इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, तो हम इक्वेशन नंबर 1 को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा? कैपिटल एफ एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स ए इज इक्वल टू 0। अब हमें फर्स्ट और सेकेंड दोनों इक्वेशंस का यूज़ करके अपने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एलिमिनेट करेंगे तो हमारे पास रिलेशन क्या आएगा? साई एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर, सो वी शुड एक्सपेक्ट वन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। उसके बाद नेक्स्ट है, अगर हमारे पास 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हों, एफ ऑफ एक्स वाई ए बी इज इक्वल टू 0, तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे फर्स्ट टाइम, तो उसको हमने लिख दिया 5 एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स ए बी इज इक्वल टू 0। फिर से डिफरेंशिएट किया तो हमारे पास इक्वेशन आई एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर ए बी इज इक्वल टू 0। अब हमें ए बी को एलिमिनेट करना है, तो हमारे पास सॉल्यूशन किस टाइप का आएगा? साई एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर इज इक्वल टू 0, विच इज़ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर। सो वी शुड एक्सपेक्ट 2 आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स इन द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। द एक्सप्लिसिट फॉर्म ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, वो हमारे पास क्या होती है? डी वाई बाई डी एक्स f of xy. dy by dx is the slope of the tangent to the curve at point xy. Let a1 x1 जो a1 पॉइंट है उसमें 2 पॉइंट पड़े हैं, x1 y1 भी any point in the xy plane. Let m1 with the value of dy by dx at point this such that m1 is the slope of the tangent at point x1 y1. Let the point move on. Point move on किया in the direction m1 for the infinite distance to the point a2 x2 y2. Let m2 be the slope. ऐसे ही जब हम इसको मूव करवाते हुए चलेंगे पॉइंट्स पे, तो a3 पे let m3 be the slope of tangent इस पॉइंट पे, let the point move in the direction m3। ऐसे ही हमारे पास n तक आ जाएगा if the successive point a1 a2 a3 up to so on chosen very near to one another। हमने चूज़ किए हैं, ये दिखाए हुए तो बहुत दूर हैं लेकिन ये एक दूसरे के बहुत नज़दीक हैं। then the broken curve, जो हमारी ब्रोकन कर्व होगी a1 a2 a3 a4 अप्रोक्सीमेट टू ए स्मूथ कर्व, तो ये इतने नज़दीक हैं, तो इट मीन्स जो हमारी कर्व होगी वो बहुत ही स्मूथ होगी। y इज इक्वल टू में 5x
which is the solution of 1 associated with the initial condition y1 is equal to में 5x1. The slope of the tangent at any point of the curve are the coordinates of that point satisfy equation 1. Also direction choice of the initial point. In general give a differential curve with the same property. तो ये कहना चाह रहा है हैंस डिफरेंशियल इक्वेशन 1 रिप्रेजेंट ए फैमिली ऑफ कर्व्स सच एज थ्रू एवरी पॉइंट ऑफ द एक्स वाई प्लेन देयर पासेस वन कर्व ऑफ द फैमिली. जब भी कोई पॉइंट हमारे पास होता है तो उसके आसपास इतने सारे पॉइंट्स होते हैं कि वो उनसे मिलके बना हुआ होता है, तो फैमिली ऑफ कर्व्स हम उसको बोल सकते हैं. उसके बाद नेक्स्ट कि हमें एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है. पहले तो इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए. एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज यूज टू बी एग्जैक्ट is said to be exact if it is the obtained from its general solution directly. जर्नल सॉल्यूशन हमें डायरेक्टली मिल जाए बाय डिफरेंशिएशन विदाउट एनी सब्सटीक्वेंट मल्टीप्लिकेशन और एलिमिनेशन. विदाउट कोई पुट किए बिना, विदाउट मल्टीप्लिकेशन किए बिना, ओनली डिफरेंशिएशन से हमें सॉल्यूशन मिल जाए तो वो होता है हमारा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन. तो हमारे पास द डिफरेंशियल इक्वेशन होगी किस टाइप की? एम डी एक्स प्लस में एन डी वाई इज इक्वल टू 0 वेयर एम एंड आर द फंक्शन ऑफ एक्स वाई इज सेट टू बी एग्जैक्ट. हम कहेंगे एम और एन क्या है? फंक्शन है एक्स वाई के, और हम उनको एग्जैक्ट कहेंगे इफ़ एम डी एक्स प्लस में एन डी वाई इज इक्वल टू में डी यू वेयर यू इज़ द फंक्शन ऑफ एक्स वाई आल्सो. तो हम मान के चल पड़ते हैं कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स. तो जर्नल सॉल्यूशन क्या होगा? हम इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं. तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन कट गए तो हमारे पास y इज इक्वल टू में क्या आएगा? एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस में c. नाउ डिफरेंशिएटिंग 2 विद रिस्पेक्ट टू x, उसको फिर से डिफरेंशिएट किया तो हमारे पास क्या आया? डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू में x. Thus we see that the differential equation 1 is derived from its general solution directly by differentiation. Hence equation 1 is the exact differential equation. Some other example of exact differential equation नीचे दिए हुए हैं. x dy प्लस में y dx sin x cos y dy प्लस में cos x sin y dx. ये हमारे सारे कैसे हैं? exact differential equation है. उसके बाद ये दोनों थ्योरम्स कल करवाऊंगी आपको और फिर एग्जाम्पल.